راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں محبت کی خوشبوؤں سے معطر اور اپنا بہت ہی پسندیدہ پروگرام راہ زندگی۔ اپنی میزبان عظمیٰ یونس کے سنگ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے اور محبت کی کرنوں سے منور رہے اور ہر روز آپ خدا تعالیٰ کی قربت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، کچھ دن پہلے مجھے ایک مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے ہاسپٹل جانا پڑا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو کہ بہت ہی بوڑھے تھے، انہیں فالج ہوا تھا اور ان کی بیٹی ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص رونا شروع کر دیتے تو ان کی بیٹی انہیں سہلاتی، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی، ان کے کندھے پر ہاتھ پھیرتی، ان کے منہ میں دلیا ڈالتی، ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی ایسی اولاد ہے جو کہ اپنے ماں باپ کی فکر کرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ وہ عورت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے باپ کے پاس آئی ہوئی تھی ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ تو سامعین، میں سوچ رہی تھی کہ والدین ساری زندگی ہماری فکر کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو ہم بھی ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور ایسا کرنے سے بیمار ماں باپ بھی تندرست ہو جائیں گے۔ تو آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں مل کر اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ سامعین، سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس۔ آئیے سامعین، ابھی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور بابرکت سا حمدیہ گیت مل کر سنتے ہیں۔ شکر خدا میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔
हमने हम दिया गीत। और सामईन, अभी आप सभी प्रोग्राम राह जिंदगी का पता नोट फरमा लीजिए ताकि आप हमसे राबते में रह सके और प्रोग्राम के बारे में अपनी पसंदीदगी का इजहार कर सके। खत लिखकर, मैसेज भेजकर, फोन कॉल करके। पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फोन कॉल और SMS के लिए हमारा नंबर है 03053377 फेसबुक ID है PCRM फैसलाबाद और YouTube चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। जरूर इस चैनल पर मौजूद तमाम तर प्रोग्राम्स को सुनिएगा भी और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सामीन, अभी आप ही के भेजे गए खतूत और SMS को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये मैसेज हमें मौसूल हुआ है अमजद खान साहिब, हकीम सदीक माखा साहिब, डॉक्टर जफर भुट्टा साहिब, जुबैर अब्बासी साहिब, डॉक्टर मुदस्सर तुफैल साहिब, अहमद महमूद जख्मी साहिब, नियाज अहमद साहिब और असलम खान साहिब की जानिब से। मिलकर इन्होंने प्रोग्राम राह जिंदगी सुना है और मैसेज भी लिख भेजा है। कहते हैं कि जोशवा जी की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा। आगाज की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी और आपने असरार अहमद चौधरी साहब के खानदान के लिए दुआ की है। और आप कहते हैं कि इसके साथ साथ आपने कहा है कि सिलसिला कुदरत की करश में सुना, गर्म और ठंडे पानी के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, मालूमाती सिलसिला था, बहुत अच्छा लगा। और नदीम साहब ने हमदिया गीत सुनवाया, दिल को राहत मिली। सिलसिला हादिसात से बचाओ भी आपको बहुत पसंद आया है। तो बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब के सभी साथी जिन्होंने हमें ये मैसेज भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम राह जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। और चाहते हैं कि मैसेजेस के सिलसिले को आप इसी तरह से जारी रखें। गुलाम सरवर बलोच साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं WULO पाकिस्तान के पाकपतन से, आपने हमें मैसेज भेजा है। कहते हैं कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि राह जिंदगी की सारी टीम भी खैरियत से होगी। आदिल साहब की मेजबानी में आपने प्रोग्राम सुना है। कहते हैं कि उनकी मंजी हुई मेजबानी में प्रोग्राम बहुत पसंद आया, बातें बहुत नसीहत आमोज थी और मोहब्बत की खुशबुओं से मुअत्तर करता हुआ ये प्रोग्राम आधे घंटे में बहुत कुछ बांट कर चला गया। तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत से भी आपने बहुत बरकत पाई। और कहते हैं कि प्रोग्राम का हर एक सिलसिला बहुत ही पुरकशिश है, अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाता है। गुलाम सरवर बलोच साहिब, आपकी इस उम्दा मैसेज के लिए, अल्फाज के बहुत अच्छे इंतखाब के लिए, प्रोग्राम राह जिंदगी की सारी टीम को सराहने के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और चाहते हैं कि मोहब्बतों के इस सिलसिले को आप इसी तरह से जारी रखें। मोहम्मद हुसैन साहिब लिखते हैं चिन्योर से, कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत अच्छा है। शुक्रिया आपका मोहम्मद हुसैन साहिब। असद मुराद साहब ने मैसेज लिखा है जिला कीच से, कहते हैं कि आदिल साहब की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, तिलावत कलाम मुकद्दस से और हमदिया गीत से बहुत बरकत मिली। खतूत और SMS के सिलसिले को आपने खूब एंजॉय किया और आप कहते हैं कि इस वक्त आप सराइकी ड्रामा सुन रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका असद मुराद साहब। बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से लिखते हैं अली रजा साहब, कहते हैं कि जोशवा जी की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, सभी सिलसिले बहुत अच्छे लगे। आप कहते हैं कि हमारे साथियों की मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल किए गए जिनमें आप जिक्र करते हैं राय वलायत खरल साकी साहब का, मियां नदीम साहब का, अमजद खान साहब, सुफियान मुस्तफा साहब और अमजद महमूद जख्मी साहब का। और आप कहते हैं कि इन सभी के खतूत और SMS को आपने खूब एंजॉय किया है। सिलसिला हादिसात से बचाओ और कुदरत की करश में आपको बहुत पसंद आया है। अली रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम राह जिंदगी में मैसेज भेजने के लिए। और वाकई आप सभी साथियों के भेजे गए मैसेजेस हमारे लिए बहुत ही तकवीयत का बायस बनते हैं, हमें बहुत खुशी होती है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से इस सिलसिले को आप जारी रखें। अभी खतूत और SMS के सिलसिले को समेटते हुए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, मिलकर सुनते हैं ड्रामा चिरागे राह, जिसमें आज हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से किस्त नंबर 9 पेश खिदमत है। आइए इस सिलसिले को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। खुदा ताला ने अपने बंदे मूसा को अपनी कौम की रिहाई के लिए मुल्क मिस्र को भेजा। जब कौम मुल्क से आजाद होकर निकली तो मुतकब्बर फिरौन अपने लश्कर, सवारों और रथों को लेकर उनका पीछा करने को निकला। खुदा ताला ने एक बड़े मौजज़े के साथ बहिरा कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और खुदा के लोग पानी की 2 दीवारों के बीच में से बहिफाजत निकल आए। फिरौन और उसकी फौजें भी उनका पीछा करते हुए इसी रास्ते पर चल पड़ी।
तब खुदा ताला ने मूसा को अपना हाथ दोबारा समुंदर पर बढ़ाने को कहा। इस तरह समुंदर फिर अपनी असली हालत में आ गया और फिरौन की फौज समुंदर में गर्क हो गई। रथ बानो, रथ तेज चलाओ। ये क्या हो रहा है? इस तरह तो हम कभी इब्रानियों को पकड़ ना पाएंगे। हुजूर, रथ तो हिल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। यूं लगता है पहिए ही जाम हो गए हैं। पहिए जाम हो गए हैं? मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा अनाड़ी किस तरह लश्कर में भर्ती हो गया। हुजूर, पहिए ही उतर रहे हैं, रथ तो रेत में फंस गए हैं। वो कुछ तो करो, घोड़ों को हाको, रथों को चलाओ, पहिया मारो, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे तो लगता है इब्रानियों का खुदा उनकी खातिर जंग कर रहा है। खुदा हमारे खिलाफ है। भागो, जान बचाओ, निकल जाओ। भागो, जान बचाओ। देखो समुद्र का पानी कैसे चढ़ा रहा है। भागो, जान बचाओ, 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 भागो, 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 जान बचाओ, बचाओ, हारून, ये देखो फिरौन का फौज, सब समुंदर के किनारे मरे पड़े हैं। सारी की सारी फौज गर्क हो गई है। हमारा खुदा अजीम खुदा है। हाँ भाई मूसा, खुदावंद ने कहा था कि तुम उन्हें फिर कभी न देखोगे। बिल्कुल जो ही आपने पानी पर हाथ बढ़ाया तो पानी की दीवारें एकदम बराबर हो गई और फिरौन का पूरा लश्कर डूब गया। हाँ हारून, खुदा ने बड़ी कुदरत से हमें छुड़ा लिया है। हाँ हारून, अब ऐसा करो, सब सरदारों को इकट्ठा करो। हम सब अपने छुटकारा देने वाले खुदा के हजूर हमद का गीत गाएंगे। खूब, बहुत खूब मूसा भाई, आप हमारे रिहाई देने वाले खुदा की शान में एक बहुत ही प्यारा गीत तैयार करें। हम ये गीत सारी कौम को सिखाएंगे और वो अपने बच्चों को, ताकि तमाम पुश्तें हमेशा तक इस अजीम दिन को याद रखें। हाँ, वो गीत इसी वक्त मेरे जहन में आ रहा है। गाने और बजाने वालों को इसी वक्त बुलाओ और सुनने के लिए कौम के बुजुर्गों को भी, ताकि हम सब मिलकर प्रस्तुत करें। बरसरे आबू, मैं फतेह आबू, बरसरे आबू। वो है बख्शिश मेरी, वो मेरा भाग है। वो है बख्शिश मेरी, वो मेरा भाग है। वो मेरा जोर है, वो मेरा राग है। वो मेरा जोर है, वो मेरा राग है। उसकी ताज़ीम लब पे सदा लाऊंगा, मैं भी सदा गाऊंगा। हम तो उसकी किए जाऊंगा, मैं खुदा की सदा गाऊंगा। हम तो उसकी। और यूं एक गीत लिखा गया जिसे सारी दुनिया में ज़बूर कहा जाता है। इसे पहली दफा खुद हजरत मूसा ने गाया। बाद में इसे तौरात की दूसरी किताब और ज़बूर शरीफ में भी दर्ज किया गया और आज भी दुनिया के बेशुमार लोग ये गीत खुदा की हम्द के लिए गाते हैं। महीना भर फिरौन के मुल्क से निकले हुए पूरा महीना हो गया है और अभी तक हम इस वीरान बियाबान में ही घूम रहे हैं। सुबह और शाम बस सफर ही कर रहे हैं, मगर वादे की सरजमीन का कहीं निशान तक नहीं मिलता। बहुत हो गई भाई। भाई दातन, तुम तो पहलौठे के कबीले। अरे भाई कोरा, रूबन का कबीला आजकल कोई अहमियत नहीं रखता और तुम तो खुद भी लावी के कबीले के सरदार हो, जो मूसा का अपना कबीला है। तुम्हारा तो बहुत रुतबा और इख्तियार है। तो चलो मूसा से चलकर बात करते हैं। ओहो
भाई क्या बताऊं, कैसी वीरान जगह है। देखो ना, पानी तक तो मिलता नहीं यहाँ। मूसा को पता नहीं क्या हो गया, हमें क्यों उठा के यहाँ ले आया है। न पानी है और न खाने ही को कुछ, बस हर रोज सफर ही सफर। बिल्कुल बेकार इलाका है। क्या बात थी फिरौन के मुल्क की, भाई पेट भरकर खाना तो मिलता था ना, मगर इधर ना तो गोश्त ना सब्जी, हमारा क्या बनेगा। अच्छा तो जनाब मूसा। आओ आओ भाई कोरा, क्या बात है? जी बात तो कुछ नहीं, बस लोगों को खुराक की कमी से तकलीफ हो रही है। हाँ, बियाबान में रोज रोज का सफर कोई मामूली बात तो नहीं। मैं आपका मतलब समझता हूँ, लेकिन याद रखो कोरा, हमारा खुदा तो बहुत भला है, वही हमारी निगहदाश्त कर रहा है। लेकिन हमसे तो वादा किया गया था कि खुदा हमें ऐसे मुल्क में पहुंचाएगा जहां दूध और शहद बहता है, मगर वो मुल्क है कहां? क्यों भाई दातन? वो तो ठीक है बुजुर्ग मूसा, मगर उन्हें दूध और शहद से क्या जो है ही नहीं, वो तो पानी मांगते हैं, पानी। बेहतर होता कि हम फिरौन के मुल्क में आफतों से ही मर जाते। वहां मछली और सब्जियों की इफरात तो थी, हम गोश्त हांडियां भर भर कर तो खाते थे। यहाँ क्या है, खाक? क्या इस सारी कौम को इस बियाबान में भूखों मरने के लिए ले आए हो? भाइयों, आपका ये बुड़बुड़ाना मेरे खिलाफ नहीं बल्कि खुदा के खिलाफ है। वो रहीम है, अगर हम उसके चेहरे के तालिब हों और उसकी मर्जी को पूरा करें तो वो अपने वादे के मुताबिक सब कुछ देगा। मैं मालूम करता हूं कि खुदा ताला आपकी इस शिकायत के मुतालिक क्या फरमाते हैं। भाई मूसा, क्या खुदावंद शाम को गोश्त और सुबह को रोटी से हर एक को सेर करेगा? हाँ हारून, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन खुदावंद ने यही फरमाया है। उसने लोगों का बुड़बुड़ाना सुन लिया है। मुझे नहीं मालूम कि वो खाना कहां से आएगा, लेकिन मैं उसका यकीन करता हूँ। क्यों नहीं, यकीन तो मैं भी करता हूँ, मेरा भी ईमान है, मगर कुछ मुश्किल है। हारून, सिर्फ आम लोग ही नहीं बुड़बुड़ा रहे। आज सुबह तो बड़े सरदार कोरा और दातन मेरे पास आए थे, उन्होंने भी ऐसी ही बातें की। कोरा भी? वो तो हमारे ही कबीले का है। हाँ भाई, जब अपना घराना ही खिलाफ हो जाए तो। हाँ, मैं समझ गया। खैर कोई बात नहीं, खुदा ने वादा किया है कि वो आज शाम खाने को गोश्त देगा। शाम होने ही वाली है, देखें खुदावंद किस तरह सब कुछ मुहैया करता है। सामईन, अभी सुना हमने ड्रामा चिरागिरा, और खुदा के लोग जब उनसे किया गया वादा पूरा नहीं होता फौरी तौर पर, तो वो झगड़ना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। तो जब मुश्किल हालात आते हैं, हमारे ईमान की आजमाइश होती है, इसमें हमें बुड़बुड़ाना नहीं है बल्कि माजी में किए गए खुदा के कामों को याद करना है और खुदा ताला पर भरोसा करना है। हजरत मूसा की तरह कहना है कि खुदा ताला ही हमारी मुश्किल को दूर करेगा और हमारी सारी जरूरियात को पूरा करेगा। आइए अभी सुने सिलसिला आईना। जंग और अमन के दरमियान नोक-झोंक हो रही है। आइए इस सिलसिले से लुत्फानंदोज होते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? अरे जंग, रुको रुको, मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तो तुम छुप जाती हो। जंग और अमन दो मुतजाद हकीकतें हैं, हम इकट्ठी नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ तेरा पेशा खून की नदियाँ बहाना है। दरअसल मैं दो ग्रोहों का फैसला करवाती हूँ, इसमें खून तो बह ही जाता है। क्या आग दूसरी आग को बुझा सकती है? बिल्कुल बुझा सकती है। जैसे हीरा हीरे को काट सकता है और लोहा लोहे को, इसी तरह छोटी जंगों को रोकने के लिए बड़ी जंग। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। तो फिर हकीकत क्या है? जंग करना वहशियों की तिजारत है। नहीं, ये बहादुरी की अमाचिका है। क्या बहादुरी इसी का नाम है कि दूसरों का खून बहाया जाए? ऐसी बातें करके मुझे बुज़दिली की ट्रेनिंग ना दो।
کبھی سوچا ہے تو نے جنگ؟ دنیا کو خون سے سیراب کرتی ہو تم. یہ دھرتی خون کی پیاسی ہے، خون تو مانگے گی. نا 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 نا، بہادری کی ہوس نے تجھے جنونی بنا دیا ہے. جنون اور عشق ہی سے منزل کا نشان ملتا ہے امن. جنگ، تیرا جنون اور عشق پاگل پن ہے. یہ پاگل پن نہیں، یہ دانش مندی ہے. خون بہانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ تم یہ بات نہیں سمجھو گے. تم شاید جانتی نہیں ہو جنگ، خون بہنے سے کتنی ماؤں کے لال، کتنی سہاگنوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں. یہ تمہاری کم علمی ہے. ماؤں کے لال اجڑتے نہیں بلکہ امر ہو جاتے ہیں. خون چاہے دشمن کا بہے یا ہمارا، خون آخر خون ہی ہے. عظیم مقاصد کے لیے قربانیاں تو پھر دینی ہی پڑتی ہیں نا امن. جنگ، مجھے ذرا یہ بتاؤ، ہلاکو خان، چنگیز خان، اشوک اعظم اور دار اعظم نے کن عظیم مقاصد کے لیے خون کی ہولی کھیلی تھی؟ شکر ہے، شکر ہے، تو نے میرے عظیم بہادروں کے نام تو لیے. بس تمہاری یہی اہم کانہ باتیں میرے دل کو جلاتی ہیں. روز ازل سے اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہوں. جاؤ پہلے اپنے چہرے سے بارود کا دھواں تو صاف کرو. تو پگلا ہے. یہ خون آلود کپڑے اور بارود کا دھواں بہادروں کا میک اپ ہے. میک اپ نہیں، کلنک کا چیکا ہے. لڑائی کے بعد میں بہادروں کے دامن مال و دولت سے بھر دیتی ہوں، مگر تم کیا ہو؟ میں دانش مندوں کی وہ خاموشی ہوں جو دنیا کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے. ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو چھوڑو، فتح کے جشن کی بات کرو جس میں بہادروں کو انعامات اور القابات سے نوازا جاتا ہے. ایک طرف خوشی کے ترانے بجتے ہیں تو دوسری طرف صف ماتم بچ جاتی ہے. ہاں، ہر ہارنے والا اپنی غلطیوں کو آنسوؤں ہی سے دھوتا ہے. آج کے دور میں کسی کو جنگ کا نوبل پرائز نہیں ملتا. ہاں، میں جانتی ہوں. جنگ سے خوف کھانے والے بزدلوں کو امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے. مان گئی نا جنگ، یہ انعام تیرے خلاف جد و جہد کرنے والے عظیم لوگوں کو دیا جاتا ہے. مت ہنسو امن، میں نے بھی کئی بار امن کی فاختہ کو لہو لہان کیا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. یہ کس کی بات کر رہے ہو امن؟ میں مٹنے والی نہیں بلکہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہوں. اب تو میں تم سب کو مٹا کر ہی دم لوں گی. میں آ رہی ہوں. ہاں، میں آ رہی ہوں. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ تو سن لیا ہم نے، وقت ہے سلسلہ موسیقی کا. تو آئیے پھر آج کے بہت ہی مزیدار سے ٹریک سے مل کر لطف اندوز ہوتے ہیں. مجھے دل سے نہ بھولانا، مجھے دل سے نہ بھولانا، چاہے روکے یہ زمانہ، تیرے بن میرا جی
सामीन, जैसा कि आगाज में हम बात कर रहे थे अपने माँ बाप का ख्याल रखने के बारे में, उनकी फिक्र करने के बारे में, तो ये एक ऐसा अमर है जिससे जहाँ पर हमारे वालिदैन खुश होते हैं वहाँ पे खुदा ताला भी हमसे राजी होते हैं और वादा फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी उम्र को दराज करूँगा और तुम्हें बरकत दूंगा। तो अभी प्रोग्राम राह जिंदगी पहुँचता है अपने इख्तिताम को। आइए अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर झुकाएं और मिलकर दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, हम आपकी तमाम तर मेहरबानियों के लिए, रहमतों के लिए और आपकी बेलोस मोहब्बत के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं अपने वालिदैन के लिए। खुदावन, आपसे इल्तिजा करते हैं हमें तौफीक बख्श दीजिए कि हम बेहतर तौर पर अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें और उनकी फर्मा बरदारी करें। सभी सामीन के लिए आपसे इल्तिजा करते हैं, इन्हें और इनके खानदानों को बहुत बरकत दीजिए, इनकी सारी मुश्किलात को हल कर दीजिए, दुआओं को कबूल कीजिए और अपना हाथ सदा इन पर बढ़ाए रखिए। हमारी इल्तिजा को कबूल कीजिए। खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।